हेलो दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भैंसों के बारे में कि बिजनेस के लिए हमें कौन से भैंस पालना चाहिए अगर हम फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो, और अगर हम घर के लिए खुद के लिए घर पे भैंस पालना चाहते हैं जिसका दूध हम खुद यूज में ले, और अपने फैमिली के लिए कौन सी प्रकार की भैंस पाले जो हमारे लिए सही हो, इस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारत की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं, जैसे कि मुर्रा, सुरती, जाफराबादी, मेहसाना, भदावरी, गोदावरी, नागपुरी, संबलपुरी, तराई, टोंडा आदि अनेकों नस्ल की भैंसें हैं। लेकिन इन सारी भैंसों में से हमें कौन सी भैंस अपने यूज के लिए लेनी चाहिए, क्योंकि हर भैंसें हर जगह सक्सेस नहीं हो पाती हैं। हर राज्यों का वातावरण अलग अलग होता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग बहुत ही महंगी भैंस परचेस करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, लेकिन वो भैंस अपना पूरा रिजल्ट उस जगह पे नहीं दे पाती जहाँ पे किसान भाई या पशुपालक भाई चाहता है। इन्हीं चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुर्रा नस्ल की भैंस। यह भैंस विश्व का सबसे अच्छा दुधारू नस्ल की भैंस है। ज्यादातर फार्मर मुर्रा भैंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनकी दूध कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। देखने में भी मुर्रा नस्ल की भैंसें काफी अच्छी दिखाई देती हैं। इनके सींगें गोल होती हैं। तो मुर्रा नस्ल की भैंस आप दोनों जगह पे पाल सकते हो। अगर आप बिजनेस के लिए पाल रहे हैं तो भी, और अगर आप घर के यूज के लिए पाल रहे हो तो भी। ये भारत के हर जगह पे सुटेबल है, तो आप इसे कहीं पे भी पाल सकते हो। इसका गृह क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा। औसतन दूध उत्पादन की बात करूँ, प्रति ब्याज लगभग 1600 से 2200 लीटर दूध देती है, जो कि लगभग 370 दिनों में ये दूध देती है। अगर मैं इसके प्रथम ब्याज की उम्र की बात करूँ तो लगभग 40 से 45 महीने में ये कामयाबी बन जाती है, और 40 से 45 महीने बाद ये मीट प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाती है। अगर हम इसका काफ लाते हैं छोटा सा, तो दो ब्याज के बीच का अंतराल लगभग 450 से 500 दिनों का होता है। दूसरी भैंस की मैं बात करूंगा, वो है सुरती। इस भैंस का गृह क्षेत्र गुजरात है। सींग हंसियाकार होती है। प्रथम ब्याज की आयु लगभग 40 से 50 माह, जो कि मुर्रा के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे 5 महीने का डिले करती है। 5 महीने लेट इनके क्राफ्ट तैयार होते हैं। दो ब्याज के बीच का अंतराल लगभग 400 से 500 दिनों का होता है। मिला जुला के इनका जो ब्याज का अंतराल है वो लमसम मुर्रा के बराबर ही है। तो आप समझ सकते हैं दूध कैपेसिटी में आप देखोगे तो ये आपको सालाना 1100 से 1400 लीटर के आसपास दूध देती है। तो मुर्रा से ये कहीं पीछे है। तो इस भैंस को आप बिजनेस के तौर पे अगर पालना पसंद करते हैं तो आप जरूर मुर्रा की तरफ जाए, क्योंकि वो उतना ही खा के तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध प्रोड्यूस कर देगी, जो कि सुरती भैंस थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। तो यहाँ पे आप इस भैंस को भी बिजनेस के लिए अफोर्ड कर सकते हो। अब आगे मैं बात करूंगा जाफराबादी भैंस। इसके बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसकी पूरी डिटेल्स है। अगर आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। जाफराबादी भैंस, जी हाँ दोस्तों, इस भैंस का तो मैं भी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ये भैंस अन्य भैंसों के मुकाबले काफ़ी अलग दिखाई देती है। इनकी सींगें और इनकी आंखें तो कमाल की होती हैं, और इनका पेट का साइज भी काफ़ी बड़ा होता है, जिसके कारण ये ज़्यादा खाना खाती है। तो ये चारा भी ज़्यादा खाती है। तो आप अगर इस भैंस को पालने का सोच रहे हैं तो ये बात जान जाए, कार्य का तुम्हें बंदोबस्त अच्छा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भैंसों की प्रजाति में सबसे बड़ी भैंस होती है। इससे बड़ी और कोई नस्ल की भैंस नहीं है। इनका साइज काफी बड़ा होता है। औसतन दूध उत्पादन प्रति ब्याज लगभग 2100 से 2200 लीटर 305 दिनों में। वसा की मात्रा लगभग 7% से 9% के बीच में मिलता है, जो कि दूध का फैट होता है। तो अगर हम खाने के लिए यूज कर रहे हैं, घर के लिए यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छा फैट हमें इस भैंस से देखने को मिलता है। प्रथम ब्याज की आयु लगभग 45 से 40 माह, मतलब इसका काफ बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। अन्य भैंसों के मुकाबले 35 से 40 महीने में ही इसका बच्चा तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है दूध देने के लिए। तो आप इसको घर के लिए भी यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसका काफ भी जल्दी तैयार हो जाता है, और इसकी दूध क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और दूध प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। दुधारू नस्ल की ही होती हैं। यहाँ पे आपको दो ब्याज के बीच का अंतराल भी आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है, जो कि लगभग 390 से 480 दिनों का होता है, जो कि अन्य भैंसों के मुकाबले काफ़ी कम है। तो अगर आप ये भैंस रखते हो तो आपको दूध टाइम टू टाइम और लंबे समय तक मिलेगा, क्योंकि इनका अंतराल भी काफ़ी कम होता है, और 307 दिनों तक ये दूध देती है साल में। तो आप इस भैंस का भी चयन कर सकते हो। ये आप दोनों जगह चयन कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा मेहसाना भैंस की। ये भी गुजरात से ही है। इसका भी गृह क्षेत्र गुजरात ही है।
मेहसाना भैंस के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में वीडियो बना दिया है, चैनल पे अपलोडेड है। आप ऊपर आई बटन में टच करके वीडियो को देख सकते हो, और या तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। मेहसाना भैंस मध्य आकार, शांत स्वभाव की होती है। सुरती और मुर्रा 2 भैंसों की क्रॉस ब्रीडिंग का ये एक अच्छा खासा नस्ल है। ये भैंस अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जानी जाती है। औसतन दूध उत्पादन प्रति व्यात लगभग 1500 से 2200 लीटर दूध देती हैं। दूध में अगर हम फैट की बात करें तो लगभग 7 से 8% फैट देखने को मिलता है, और ये भैंस आपको जरूर अपने फार्म में या अपने घर पे रखना चाहिए, क्योंकि ये भैंस रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ये जल्दी भैंस से बीमार नहीं होती है और काफ़ी शांत स्वभाव की होती है। अगर आप इन्हें कहीं पे भी देखोगे तो आसानी से पहचान जाओगे, क्योंकि ये भैंसें अन्य भैंसों की तुलना में काफ़ी अच्छी होती है, शांत स्वभाव की होती है, और इनके अंदर जो फैट की मात्रा होती है वो लगभग 7% से 8% के बीच में हमें देखने को मिलता है। और ये किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेती है। अगर आप घर के लिए भी पालते हो तो भी ये काफ़ी अच्छी भैंस मानी जाएगी। अगर आप फार्मिंग के लिए या किसानी के लिए, दूध बेचने के लिए, सेल करने के लिए अगर इस भैंस को आप रखना चाहते हो तो भी ये भैंस आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी। उसके बाद हमारी एक अगली भैंस है, भदावरी के नाम से जानते हैं। विश्व की एक विलक्षण नस्ल है, क्योंकि समस्त गौ जातियों में अगर मैं वसा की मात्रा की बात करूँ, अगर आप घर के लिए इस भैंस को तो बिजनेस के नाम से हटा दें, अगर आप इस भैंस को इसका दूध सेल करने के लिए रखते हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आप ना ही इस भैंस को पालें। ये भैंस का दूध अगर आप रखते हैं तो खुद खाएं, क्योंकि इस भैंस के दूध में ये एकमात्र भैंस ऐसी है जिसके दूध में सबसे ज़्यादा फैट पाया जाता है, लगभग 13% तक। जी हाँ दोस्तों, लगभग 13% तक इस भैंस के दूध में हमें फैट की मात्रा देखने को मिलती है, जो कि अगर आप पहलवानी करते हैं, अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं, अगर आप घी खाना चाहते हैं, अगर आप अच्छा मसल्स बनाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस भैंस का दूध ट्राई करें, क्योंकि ये भैंस का जो दूध का क्वालिटी है लगभग 13%। बाकी और किसी भैंसों में आपको इतना ज़्यादा फैट देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए इस भैंस को आप घर के लिए ज़रूर रखें। थोड़ा सा दूध जरूर कम देगा, लेकिन इतने से कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर एक भैंस 10 लीटर 5 लीटर भी पर डे का दूध दे रही है तो आपके घर में इससे ज़्यादा दूध कंज्यूम नहीं होगा, इससे ज़्यादा दूध आपके घर में नहीं लगने वाला है। अगर आप चाय के लिए, खाने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए भी दूध कर रहे हो, अगर आपके जॉइंट फैमिली है तो भी 5 लीटर दूध आपके घर में नहीं लगने वाला है। तो आप ज़रूर इस भैंस को ट्राई कर सकते हो। ये भैंस लगभग सालाना 800 से 1100 लीटर दूध देती है। तो जो लोग जिम जाते हैं, मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर इस भैंस का दूध ट्राई करें। अगर आप दूध पहले से ट्राई कर रहे हैं तो पी रहे हैं तो, बाकी अन्य लोगों के लिए तो कुछ मानने नहीं रखता इन बातों का। और मेरी अगली जो भैंस है वो है गोदावरी। इसका गृह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के पूर्व व पश्चिम गोदावरी जिले से है। इस नस्ल में कई गौ जातियां रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। औसतन दूध उत्पादन लगभग 1200 से 1500 लीटर ये 305 दिनों में देती है। गर्भधारण काल लगभग 280 दिनों का होता है। देखभाल करना आसान होता है, कम खर्चा में पाला जा सकता है। गोदावरी भैंस को आप कम खर्चे में पाल सकते हैं, क्योंकि ये कम खाती है, और ये भी भैंस आप घर के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इनको चारे की कम ज़रूरत पड़ती है, और लगभग इनका गर्भकाल 280 दिनों का होता है। तो आप घर के लिए इस भैंस का चयन कर सकते हैं। जो हमारी अगली भैंस है नागपुरी, यह दोहरे उपयोग की नस्ल है। नर यातायात हेतु उपयोगी है। आप इसके बछड़े को, आप इसके मेल को आराम से खेती में यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मजबूत होते हैं ये। आधा अच्छी दुधारू रूप से देखी जाती है। इस नस्ल का गृह क्षेत्र महाराष्ट्र है। औसतन दूध की बात करूँ तो लगभग 1000 से 1100 लीटर प्रति वर्ष के हिसाब से देती हैं। 340 से 370 दिनों में देती हैं। दूसरे भैंसों के मुकाबले काफ़ी हल्की होती हैं। ये 46 डिग्री सेल्सियस तक की चरम जलवायु परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकती हैं। दिन में लगभग 8 से 10 लीटर दूध ये देती हैं। नेक्स्ट, संबलपुरी भैंस। इस नस्ल का गृह क्षेत्र उड़ीसा का संबलपुर जिला है। यह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में पाई जाती है। औसत उत्पादित दूध प्रति व्यात 2300 से 2700 लीटर 340 दिन से 370 दिनों में हमें देती है। तो इस भैंस को भी आप बिजनेस के लिए पाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको इन सारी भैंसों में से कौन सी भैंस सबसे अच्छी लगी। अगर जो भैंस सबसे अच्छी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपके यहाँ कौन सी भैंस है ये भी हमें बताएं। नेक्स्ट मैं किस भैंस के बारे में वीडियो बनाऊं इसके बारे में बताएं, किस गाय के बारे में, कौन से जानवर के बारे में वीडियो बनाऊं इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।